नमस्कार, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका अपने एग्जाम वर्ट में। जैसा आप जानते हैं कि सीवीटी यूजी और पीजी दोनों के एंट्रेंस एग्जाम हो चुके हैं एनटीए के द्वारा। सीवीटी यूजी के आंसर की आ चुकी हैं, सीवीटी पीजी के आंसर की आने वाली हैं। लेकिन इसी बीच में 26 जून को एक नोटिफिकेशन आता। नोटिफिकेशन था कि आप सीवीटी के थ्रू जो एडमिशन लेने से अगर मान लो वंचित रह गए हो, आपको लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, बट आप बीए बीएड करना चाह रहे थे, एक अच्छा ऑप्शन है टीचिंग के लिए। इसके बारे में मैं शुरुआत करूं उससे पहले आपको मैं बता देता हूं, आपने अगर एनईपी के बारे में सुना हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सुना हो, 2020 में बनकर तैयार हुई थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है कि 2030 यानी आफ्टर 2030 2030 के बाद कोई भी कैंडिडेट ऐसा जिसने 4 ईयर प्रोग्राम जो है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ये नहीं किया है, आईटीईपी नहीं किया है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा किसी भी गवर्नमेंट में टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की बात करते हैं हम, वो अगर नहीं किया है तो 2030 के बाद आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। यानी कि अगर अब आपके घर में कोई भी आपका भाई बहन या फिर आप खुद हैं जो कि 12th पास आउट है लेकिन टीचर बनने का सपना है, तो प्लीज़ कोशिश करिए कि 4 ईयर। इसमें 2 फायदे हैं। पहला तो आपका 1 साल का बीएड बचेगा, क्योंकि बीएड 2 साल का है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो तो आपका एक तो 2 साल वाला बीएड जो है वो 1 साल में ही हो जाएगा। दूसरा फायदा, आप एलिजिबल होंगे इसके लिए आईटीईपी के थ्रू। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर 2030 के बाद भी अप्लाई करते हो तो भी आप एलिजिबल रहोगे टीचर बनने के लिए। चलो बात कर लेता हूँ मैं कुछ मुद्दों पे। द नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है इसने एक लेके आई है एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेके आई, और ये जो है इसके थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करके आप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो रहा है, उनके अंदर आप एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। यानी कि आप सीयूटी अगर यूजी चला गया है तब भी आप यूजी में एडमिशन ले सकते हो। यार आपके पास टाइम है, आपके पास ऑप्शन है, एक अच्छा ऑप्शन है, और साथ ही आईआईटी और एनआईटी में पढ़ने का मौका भी। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में नहीं जा पाए तो आपके पास ये मौका बहुत अच्छा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या कहती है कि 178 सिटीज़ में हम लोग ये एग्ज़ाम करवाएंगे। सीबीटी मोड पे होगा। लास्ट स्टार्ट हुआ था 26 जून को और ये जाएगा कब तक? 19 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। ठीक है, अभी टाइम है काफ़ी। करेक्शन 20 जुलाई से होगा, डेट बढ़ भी सकता है। एग्जामिनेशन मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त फर्स्ट वीक में हो जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ एग्जाम भी तभी पता चलेगी, वेबसाइट दे रखी है। यहाँ पे जो पूरा का पूरा एग्जाम है वो इन कुछ लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। अब यहाँ पे आप देखेंगे आप इसके थ्रू कहाँ कहाँ जा सकते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर होगा क्या। इसमें 4 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन लैंग्वेज का होगा। यहाँ 33 डिफरेंट लैंग्वेज होंगी। आप इंग्लिश वगैरह कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हो, लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2। तो इसमें क्या है कि टोटल देयर विल बी 20 क्वेश्चंस इन लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड सेपरेटली एंड ऑल क्वेश्चन विल बी कंपलसरी। ठीक है, दूसरा सेक्शन होगा डोमेन स्पेसिफिक। यहाँ पे अगर आप आईआईटी जाना चाहते हो, अगर आपका मन है कि आईआईटी जाना है या एनआईटी जाना है, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि साइंस के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आईआईटी एनआईटी में साइंस वाले, बाकी में साइंस वाले अप्लाई, मतलब साइंस के अलावा और कोई अप्लाई नहीं कर सकता बाकी इंस्टीट्यूशन जो आईआईटी और एनआईटीज में। यहाँ पे यहाँ पे 26 डोमेन स्पेसिफिक दिए गए हैं इन्होंने, और इनमें से कैंडिडेट जो है वो 3 सब्जेक्ट उसको चुनने होंगे जो कि एप्लीकेबल होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से। अब 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो चूज किए हैं। 3 डोमेन स्पेसिफिक से यहाँ 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ईच डोमेन से, यानी कि 75 क्वेश्चन कहाँ से होंगे? डोमेन से होंगे। ठीक है, आगे सेक्शन 3 आता है आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट से मैंडेटरी पार्ट होगा, 25 क्वेश्चन आएंगे, सेम सीयूटी यूजी जैसा पैटर्न होगा। सेक्शन 4 में होगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, 20 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से होंगे। तो ये रहा आपका वो टोटल क्या पैरामीटर होंगे इसके, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब आते हैं, हम देखते हैं कि टेस्ट पैटर्न है आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड है। सिलेबस आपका ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है, रीजनिंग वगैरह आपका डोमेन के अलावा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं इसकी इन्होंने सारी जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे लैंग्वेज 1 से क्वेश्चन 20, 2 से 20, टीचिंग 20, डोमेन 1 से 25, आपका जनरल टेस्ट से 25, डोमेन 2 से 25, डोमेन 3 से 25, टोटल क्वेश्चन होगा 160। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है आपने 33 लैंग्वेज में चुना, कंपलसरी है। ठीक है, इसके अलावा चूजन सेक्शन 2 26 डोमेन में से आपको चुनना है, ये भी सेम ही है आपका। ठीक है, आपको 3 सब्जेक्ट चुने, यानी आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चुनोगे। ठीक है, इस तरह से आपको साइंस के सब्जेक्ट्स को खासकर चुनना है। आप आर्ट्स वाले भी चुनते हो राय के लिए। राय एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन होता है, मोस्टली एक स्टेट में एक होता है ये,
राय के अंदर क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको कल को केवी में टीचर बनना हो, नवोदय में टीचर बनना हो, इनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन होता है वहाँ पे, तो आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। फीस बहुत कम होती है इनकी, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। तो ये सारी की सारी वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इस पूरे के पूरे एडमिशन की जो प्रोसेस है उसको फुलफिल कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपके पास एनआईटी है, आईआईटी खड़गपुर के अंदर ये डिग्री करवाई जाती है, पिछले साल से चालू हुआ आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। आपको पता होगा आईआईटी खड़गपुर, जहाँ से हमारे गूगल के सीईओ सुंदर पिच्चई साहब पढ़े हुए हैं, वही आईआईटी खड़गपुर है। वहाँ पे ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। एनआईटीज कई करवा रही, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा आपके पास राय है, ठीक है, राय जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन होता है। इसके अलावा आपकी कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी इसका हिस्सा बन रही हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज जो कि आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यानी कि बीए एंड बीएड जो है वो प्रोवाइड करवा रही हैं, ठीक है। तो 19 तारीख आपकी लास्ट है, 19 लास्ट डेट है, 19 तक आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। आपके भाई बहन होंगे उनका फिल करवा दीजिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, कम फी में बेहतरीन पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। फी की बात नहीं है यहाँ पे, बात है अच्छे इंस्टीट्यूशंस की, वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मैं एडवाइस दूंगा जो लोग बीए करने का प्लान कर रहे हो, बीए बीएड करें, मच बेटर, क्योंकि कल को आपके पास बी प्लान के तौर पे टीचिंग रहेगा कम से कम। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आप लोगों से बीए बीएड के साथ साथ अगर चीज़ें जो और भी चीज़ें हैं उनमें अगर हम देखते हैं साथियों, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो ये आती है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी बीए बीएड नाम का कोर्स होता है, आप उसको भी कर सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, वो ये आता है कि इनके थ्रू कहीं ना कहीं आपको जो खासकर टीचिंग में जाने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। इवन देश के जो टॉप प्राइवेट स्कूल हैं वो भी आपको एक अच्छा पैकेज देंगे अगर आप इन टॉप इंस्टीट्यूशन से बीए बीएड करके आते हो या बीएससी बीएड करके आ रहे हो, तो डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। अब आता है आपको कि प्रिपरेशन कैसे करें। तो प्रिपरेशन के लिए हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे, अभी आपको बता दिया जाएगा 2-3 दिन में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे बता दिया जाएगा कि कौन कौन सी क्लासेस होंगी, तो वो आपको बता दिया जाएगा। पहले आप अपना फॉर्म भरिए, कोई भी किसी को दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वहाँ जाके आप हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ अपने साथियों से जरूर शेयर करें और लाइक कर दें सेशन को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ पाएँ। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, एक बड़ी हेल्प होगी बहुत सारे स्टूडेंट्स की। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द एग्जामवर्ट राइट नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन एंड अपकमिंग क्लासेस। जो भी 1 मंथ एंड 1.5 मंथ होगा उसकी क्लासेस को लेके जो भी अपडेट्स हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो प्लीज़ कमेंट करिए, पूछिए हमसे क्वेश्चन, हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी मदद कर पाएँ। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। शुक्रिया, बाय, टेक केयर।